नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा से जुड़ी हुई। सीएम हाउस में बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक। गृह और कानून मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस टीम को बधाई दी है। पुलिस टीम के एक्शन को लेकर यह बधाई दी गई है। नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट में हुई कार्रवाई की विशेष तौर पर उन्होंने तारीफ की। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस प्रशासन को बधाई दी गई। अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब न बिके, ये सीएम ने कहा है। नजर रखें, कार्रवाई करें, ऐसी जगहों को ध्वस्त कर दें। साइबर अपराध पर निरंतर कार्रवाई की जरूरत है, तकनीक का इस्तेमाल भी करें, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही। अवैध रेत खनन के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की गई है। अवैध मदरसों और कट्टरता को लेकर मुख्यमंत्री सख्त हैं। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। अवैध मदरसे संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखें। भ्रामक खबरें, संवेदनहीन, कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों की पहचान करें। ऐसे लोगों पर जरूरी कार्रवाई की जाए। और लॉ एंड ऑर्डर की बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया। प्रदेश में किसी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। खासकर आगामी आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं, इसे लेकर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जेएमबी, पीएफआई ऐसे संगठनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मदरसों को लेकर गृह मंत्री ने कहा, अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अहाते बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बंद मतलब बंद होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रम न फैलाए, अशांति पैदा न करे, इस पर नजर रखी जाए। कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। खुद उस पर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। आज बालाघाट में जिस तरह से नक्सल में हमारी पुलिस को सफलता मिल रही है, उस पर और गहराई से ये इनकी पाइपलाइन वसूली की फड़मुंसी वगैरह से न हो। जेएमबी, पीएफआई की तरह के संगठनों पर कड़ी नजर रखने को। आने वाले दिनों में त्योहार हैं, ईद है, परशुराम जयंती है और त्योहार साथ में है। मिलावट पर कसावट, चिटफंड पर कार्रवाई, इस तरह के सारे विषय आए हैं। विस्तार से आज वो बताएंगे। सर, खासतौर से अवैध मदरसों की बात की और कट्टरवाद का पाठ ना पढ़ाया जाए, इस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इस तरह से नहीं है विषय वो, लेकिन कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां संचालित है तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। अहाते बंद कर दिए हैं तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हों। ये सारे विषय उन्होंने स्पष्ट रूप से लिए हैं। सर, माफिया को लेकर कुछ प्लानिंग की जा रही है जो अतिक्रमण कार्रवाई? सोशल मीडिया के बारे में भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाकर अशांति पैदा न कर दे, इस पर तीखी नजर होना चाहिए। सर, माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में भी और देखी जाएगी? निश्चित रूप से माफिया मध्य प्रदेश में, कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। किसी भी तरह का अपराध कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कड़े तेवर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सख्त लहजा रहा, जिसमें अवैध मदरसों और कट्टरता को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि अवैध मदरसे और संस्थान जहां पर भी कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा हो, उनका रिव्यू किया जाए। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को नजर रखने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो भ्रामक जानकारी है वो सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर आने वाले जो मैसेजेस हैं, भ्रामक जानकारी है, उन पर जो अधिकारी हैं उनकी पैनी नजर होनी चाहिए। पैसा एक्ट को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो सख्त निर्देश हैं वो भी नजर आए। और इसी के चलते आगामी त्योहार, चाहे परशुराम जयंती की बात कर ली जाए या फिर ईद की बात कर ली जाए, इसको लेकर प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से
बनी रहे, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज की समीक्षा बैठक में जो पहला फोकस रहा वो अवैध मदरसों और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी को लेकर रहा और इसी के साथ ही प्रदेश में आने वाले दिनों में पूरी तरह से शांति बनी रहे, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये समीक्षा की गई थी और महत्वपूर्ण ये बैठक और खास तौर पर फोकस जो था, खास तौर पर फोकस वो मदरसों पर, अवैध मदरसों पर और सोशल मीडिया पर। इसके अलावा तमाम जो बातें हैं वो हमेशा की बैठकों में आई हैं। सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, कानून व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर निर्देश 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 हमने बहुत बार निर्देश सुने, फोकस मदरसों पर और सोशल मीडिया पर। ये यूपी चुनाव की याद भी दिलाते हैं, यूपी की भी याद दिलाते हैं। रंजना। जी ललित, बिल्कुल आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम का जो सख्त लहजा है वो अवैध मदरसों, संस्थानों और कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले संस्थानों पर रहा, जिसमें ये भी कहा कि इनको रिव्यू किया जाए और अगर यहाँ पर किसी भी तरह से कट्टरता या फिर अतिवाद का पाठ पढ़ाया जाता है तो ऐसे इन संस्थानों के खिलाफ नजर रखें और इनके खिलाफ जो एक्शन है वो भी लिया जाए। दूसरी बात ये भी है कि अभी हाल ही में इन संस्थानों की तरफ से कई जो जानकारियां हैं कट्टरता को लेकर वो निकलकर सामने आई थी और इसी के चलते अभी ये जो सख्त लहजा है अधिकारियों को सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की जो भ्रामक जानकारियां हैं वो भी फैलाई जा रही है, जिसके चलते प्रदेश भर के कई ऐसे शहर हैं जहां पर तनाव की स्थिति बनी। इसको लेकर भी अधिकारी जो सोशल मीडिया पर जो ऐसे मैसेजेस हैं जिसके जरिए शांति भंग हो सकती है उस पर जरूर नजर बनाए रखें, ताकि प्रदेश भर में आने वाले दिनों में जो शांति है वो बनी रहे। दूसरी तरफ जो फोकस अहातों को लेकर भी रहा है कि अहाते बंद करने को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, अगर ऐसे कोई जो काम कोई करता है तो उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन है वो भी पुलिस अधिकारियों की तरफ से लिए जाने चाहिए। पैसा एक्ट को लेकर भी जो दिशा निर्देश हैं वो अधिकारियों को जारी किए गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जो त्योहार हैं उसमें प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बनी रहे, इसको लेकर भी आज की बैठक में अधिकारियों के साथ जो निर्देश हैं सीएम ने दिए हैं। लेकिन पहला फोकस यही रहा, सीएम ने जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी तारीफ भी की। प्रदेश भर में जिस तरीके से नक्सल गतिविधियों को रोकने में पुलिस सफल रही है उसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की पुलिसकर्मियों की प्रशंसा भी की है। बुरहानपुर में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर अधिकारियों की प्रशंसा हुई है। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ा फोकस यही रहा कि माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरीके से कहीं भी अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है तो ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन किया जाए। जिस तरीके से अभी तमाम गतिविधियों को रोकने में पुलिस सफल रही है वैसे ही जो उनकी कार्रवाई है आगे भी जारी रहनी चाहिए। और पहला फोकस पैनी नजर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी और अवैध मदरसों, संस्थानों और कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले जो संस्थान है उन पर जरूर होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से अगर कहीं कोई मैसेजेस के जरिए अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है तो उनको सही समय पर रोका जा सके। जी एक बात और रंजना, हाथों को लेकर जो बात कही गई है, शराब एक ऐसा मसला रहा जिसे लेकर विपक्ष और अपनी पार्टी दोनों तरफ से जो है विरोध हुआ था। शायद यही वजह है कि ये कहा गया कि बंद मतलब बंद, अहाते किसी भी शक्ल में चलने नहीं चाहिए। रंजना जी जी ललित, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से कैंपेन चला, उन्होंने इसको लेकर पूरी तरह से अभियान छेड़ा था। समय समय पर वो सीएम से मुलाकात करने भी पहुंची थी, अपने जो सजेशंस हैं वो भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिए थे। उसके बाद ही ये जो निर्णय लिया गया था नई शराब नीति के तहत कि जो अहाते हैं उनको बंद किया जाएगा और इसमें प्रदेश भर की जो ज्यादातर बहनें हैं वो भी सहमत नजर आई थी, क्योंकि घर में कोई शराब पीकर नहीं पहुंचेगा और जो अहाते बंद होने
को लेकर जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है, लेकिन अगर इस तरीके से कहीं कोई अवैध रूप से हाथी खोलता है या इस तरीके की चीजें करने की कोशिश करता है तो उन पर जो जल्द से जल्द जो एक्शन है वो होना चाहिए, और बंद मतलब बंद। यानी अब इसमें किसी भी तरह से कोई लापरवाही या किसी भी तरह से कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और पूरी तरह से जिस तरीके से शराब में अहाते बंद होने से एक तरह से जो बड़ा फायदा है महिलाओं के लिहाज से अगर कहा जाए तो वो भी इसमें सहमत होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए इसमें पहला फोकस खुद सीएम का यहाँ पर नजर आ रहा है। ललित जी, और ये बात भी सही है, मामा के बाद अब वो भैया के अवतार में भी हैं, लिहाजा ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाओं का ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबर बुरहानपुर से है। नेपानगर थाने में हमले का ये पूरा मामला, पुलिस और एसटीएफ ने 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस टीम ने बाकड़ी में दबिश दी। इन सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। थाने में हमले का ये पूरा मामला है। आज जब कानून व्यवस्था की समीक्षा हो रही थी तब खास तौर पर मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया और बुरहानपुर में थाने पर हमले के मामले में, बेजा कब्जा हटाने के मामले में जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है उसकी तारीफ की। रैपर बादशाह के गाने पर विवाद की स्थिति बन गई है। गाने में आपत्तिजनक शब्दों के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के नाम का प्रयोग है। इसी के चलते महाकाल मंदिर के पुजारी और बाबा के भक्तों ने आपत्ति जताई है। पुजारी और महाकाल के भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का नाम हटाने, माफी मांगने की मांग की है। चेतावनी दी है कि बादशाह ने माफी नहीं मांगी तो उज्जैन समेत देश के बाकी शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। यह गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक इस पर रील्स बना रहे हैं। इसमें आपत्तिजनक शब्दों का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इस गाने को हटाए जाने की भी मांग उठ रही है। सनक ये गाना है बादशाह, रैपर बादशाह का। विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं कि उसमें भगवान शिव का नाम लिया गया है। वो पूरा नग्गा नाचे, कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भी भगवान और सनातन धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं का यदि कोई इस तरीके से मखौल उड़ाता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। पूरा सनातन धर्म को इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे गानों को तो हिंदू समाज को सुनना भी नहीं चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए ऐसे गानों का। तभी है तो देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। हम भी तांडव कर सकते हैं और हमारा तो यही है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर उन्होंने वो गाना नहीं हटाया है या उस गाने को ठीक नहीं किया तो हम उसके लिए पूरे प्रदेश में हमारे महाकाल क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं और भगवान के जितने भी भक्त हैं सभी की ओर से एफआईआर दर्ज कराएंगे बादशाह के खिलाफ। तो भगवान का नाम क्यों ले रहे हो उसमें? जो गाने में गाली हो अपना खुद के ऊपर बनाओ ना वो गाने को। भगवान शिव का नाम क्यों ले रहे हो? भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न आए तो अच्छे से बताओ ना। पॉपुलर सिंगर बादशाह का एक एल्बम जो है अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित है और उसमें जो है भगवान शिव का भी नाम लिया गया है, क्योंकि उस एल्बम में अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है। साथ में भगवान भोलेनाथ का भी नाम लिया गया है। इसी को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने एक आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि बादशाह इस बात पर जो है माफ़ी मांगे और साथ ही इस गाने में जो शब्द का उपयोग किया गया है उनको संशोधित करे। साथ ही महाकाल मंदिर के पंडित पुजारियों ने यह भी कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो बादशाह के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सनक ये रिलीज है, नया रिलीज है रैपर बादशाह का, और इसमें चूंकि रैपर लगातार गाने गाते हैं इस वजह से क्रम चल रहा है। उसी में आपत्तिजनक शब्दों के बाद भगवान शिव का जिक्र आता है। सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। अजय ये सॉन्ग हमने सुना, कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। कुल जमा बात ये कि भगवान महाकाल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या अपडेट अजय? जी देखिए, ये जो पॉपुलर सिंगर हैं बादशाह, जिनका जो है एक एल्बम अभी प्रचलित हुआ है और
जिसका नाम है सनक, और इस सनक जो एल्बम है इसमें कई असली शब्दों का उपयोग किया गया है। इसी उपयोग में साथ ही जो है कई शब्दों का उपयोग किया गया है, साथ में भगवान भोलेनाथ का भी नाम उपयोग किया जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों ने आपत्ति दर्ज कराई है, और साथ ही जो उनके भक्त हैं उन्होंने भी जो है इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि देवी देवताओं का किसी भी प्रकार में किसी भी शब्दों में अपमान नहीं सहा जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान का उपयोग करता है किसी भी चीज़ों में तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बादशाह को नसीहत दी है कि यदि इस एल्बम में से उनका नाम नहीं हटाया जाता है तो आने वाले समय में जो है पंडित पुजारियों द्वारा और उनके भक्तों के द्वारा हर क्षेत्र में जो है बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो है विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है इस पूरे एल्बम में, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जो युवतियां हैं, कम उम्र की युवतियां हैं और महिलाएं हैं और युवक हैं, इस एल्बम के जो सॉन्ग है उस पर जो है रील्स भी बना रहे हैं, तो काफी प्रचलित भी हो रहा है। साथ ही जो है 18 मिलियन के आसपास जो है इस गाने के व्यूअर्स हो गए हैं। तो इसी को लेकर जो है जो विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या बादशाह इस पर माफी मांगते हैं या फिर इस गाने को यूट्यूब से हटाते हैं। बिल्कुल, तो देखना ये होगा कि अब महाकाल ये भी हो सकता है विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग चुपचाप उसे देख भी रहे हों, उसके बाद विरोध करना थोड़ा ज्यादा दमदार हो जाता है। धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अजय हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर शहडोल से है जहां 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई और इसके बाद तीसरी मालगाड़ी पर जाकर इंजन पलट गया। इसके बाद आग लग गई। इस हादसे में 2 रेल कर्मियों की मौत की खबर है। एक लोको पायलट और गार्ड घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ। हादसे से कटनी बिलासपुर मार्ग प्रभावित हुआ है। 2 मालगाड़ियों में टक्कर के बाद ये 6 तस्वीरों में अलग अलग 6 तस्वीरों के जरिए इस पूरे हादसे को समझिए। दो मालगाड़ियों में टक्कर हुई, इसके बाद इंजन जाकर तीसरी गाड़ी पर पलट गया। रूट बाधित हुआ है। 2 रेल कर्मियों की मौत की खबर है, पुष्टि नहीं की जा रही है। और इस हादसे का सीधा असर छत्तीसगढ़ पर पड़ा है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शहडोल में रेल हादसे का मामला। बिलासपुर कटनी रेलखंड है, परिचालन बाधित है। पीआरओ साकेत रंजन ने जानकारी दी है। 10 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी है। 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। 2 ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं। 1 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। इसके बाबत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 1072-1072। बिलासपुर शहडोल मेमू, शहडोल अंबिकापुर मेमू, अंबिकापुर अनूपपुर मेमू, अनूपपुर मनेन्द्रगढ़ मेमू, मनेन्द्रगढ़ अंबिकापुर मेमू, अंबिकापुर शहडोल मेमू, शहडोल बिलासपुर, अंबिकापुर शहडोल, शहडोल अंबिकापुर, बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस ये रद्द कर दी गई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज प्रातः सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट करने के उपरांत इंजन सहित 9 वैगन डेरेलमेंट हो गए हैं। इसके फलस्वरूप अप डाउन एवं मिड लाइन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल परिचालन अवरुद्ध है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, 2 ट्रेन डाइवर्ट हुई है और 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। और अब खबर रायपुर से। कल से शुरू होने जा रही है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना। गैर अनुसूचित इलाकों के लिए छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना का कल शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण इलाकों में पर्व त्योहार संस्कृति परंपरा का संरक्षण होगा। 61 विकास खंड के 6111 ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू होगी। 2 किस्तों में 10-10 हजार रुपए की राशि मिलेगी। योजना के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शासी निकाय समिति बनेगी। त्योहारों में राशि का उपयोग का निर्धारण यही समिति करेगी। आदिवासी इलाकों में ये शुरू हो चुकी है आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। जब प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, अब ग्रामीण इलाकों के लिए ये योजना लाई गई है।
सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, और इसे एक बड़ी योजना के तौर पर देखा जा सकता है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और अब जो है पूरे वो बस्तर के लिए थी। बस्तर के जो पारंपरिक तीज त्योहार है उनको बढ़ावा देने के लिए, उत्सव को बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित राशि जो है वो राज्य सरकार पंचायतों के जरिए देने वाली थी और अब इसी योजना का विस्तार किया गया है और पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में अब इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शुभारंभ करेंगे और बेसिकली 61 विकासखंड सामुदायिक क्षेत्रों की 611 ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू होगी और हर ग्राम पंचायत को 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तो 30 त्योहारों को जो है अप्रिसिएशन मिलेगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो पहला फोकस रहा है बस्तर की कला वो कला संस्कृति पर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता, वक्त की कमी है। धन्यवाद आपका। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।